उसको घुमा दीजिए। हाँ, मैं देखता रहूं ताकि अपने आप को। एक मिनट, आ रहा है पूरा? हेलो। किनारे तक आ रहा है पूरा? कटना नहीं चाहिए। ये आ रहा है ना, हाथ आ रहा है, ये दिख रहा है, ये आ रहा है ना? बस, आवाज आवाज सब ठीक है, वेरी गुड। चलो, हाँ बेटा, कैसे हैं आप लोग? हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हाँ एकदम अच्छे हैं बेटा हम। हाँ, लास्ट क्लास में नहीं, क्यों ना, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, इंटरमीडिएट्स की बात चल रही थी ना बेटा? हाँ, तो आज हम क्या करेंगे बेटा, उसके आगे बढ़ते हैं। कार्बीन पर डिस्कशन चल रहा था आई थिंक, तो आइए एक रिवीजन के साथ फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। कार्बीन, कार्बीन जो है मैंने आपके सामने बना, मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहना आप। क्या ऐसे बनाया था? ये कार्बीन है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? अगर हमने ऐसे बना दिया, इसका नाम क्या बोला था? डाइक्लोरोकार्बन। बताना बेटा, क्या ये न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज है? हाँ, न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, वेरी गुड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की कंप्लीट ऑक्टेट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो गया? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। यहां तक की चर्चा कर ली थी। चलो, इसके बाद कुछ लिखवाया था बेटा। हाँ, इट इज ऑफ 2 टाइप, बहुत है समझना। इट इज ऑफ 2 टाइप। एक को बोल दिया हमने सिंगलेट, नाम सुना होगा आपने। एक को बोल दिया सिंगलेट और एक को बोल दिया हमने ट्रिपलेट। तो आप मेरे साथ लिख लीजिए, एक साथ डिस्कस करेंगे आपसे। हाँ, कॉपी में बेटा, वो जो पिछले वाला भी तो कॉपी में लिखा था ना, उसी के आगे कंटिन्यू कर देना बेटा।
सुनो बेटा, स्टॉप राइटिंग, स्टार्ट कर बेटा। तो कार्बिन दो प्रकार का, एक को बोल दिया हमने सिंगलेट और दूसरे को क्या बोल दिया हमने, ट्रिपलेट। एक सिंगलेट हो गया, दूसरा हो गया ट्रिपलेट। अब सुना ध्यान से, अगर दोनों बेटा, ये कार्बिन है आपके सामने, जो हमने दिखाया था, अरे है ना, ये कार्बन, ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, सिंगलेट। एंड बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपलेट। सुना ध्यान से, यहां लिख दिया बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल, क्या एक लोन पेयर की तरह नजर आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 1 2 3, sp2 हो गया कि नहीं हो गया? क्या होगा बेटा, sp2 विथ वन लोन पेयर, एंगुलर या बी शेप या बेंड शेप, पढ़ा है आपने बेटा? चलो, पेयर्ड है कि नहीं बेटा? डाया मैग्नेटिक। यहां देखो ध्यान से, क्या डिफरेंट में है? हाँ। हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे ना, तो बताओ क्या करोगे, sp 2 से हो गया sp, लीनियर हो गया कि नहीं हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ये जो मैंने लास्ट का लिखा है ये किसी काम का नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लास्ट में बस केवल समझाने के लिए लिख दिया है। हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, 2s+1, जहां s इक्वल टू सम ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। s क्या बेटा, सम ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस हाफ और माइनस हाफ है ना, दोनों का सम कितना हो गया, 0। तो देखो 2, दोनों का सम कितना हो गया, 0, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस 1, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 आ गया, तो इसे क्या बोल दिया, सिंगलेट। यहां देखो बेटा, दोनों प्लस हाफ है मन, प्लस हाफ, तो 1 आएगा कि नहीं इनका सम, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या हो गया, ये ट्रिपलेट। बात क्लियर हो रही है कि नहीं बेटा? इसलिए सिंगलेट और ट्रिपलेट बोला, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, हम तो ऐसे बोलते हैं। अच्छा बताओ, क्या एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है? एक ही में दोनों, हाँ, और एक को क्या बोलते हैं, मोनो, तो मोनो पर दोनों, अरे है ना, क्या हो गया, मोनो पर दोनों। मोनो पर दोनों बोल दिया तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट। याद करने का तरीका है, की पॉइंट याद रहेगा बेटा, मोनो पर दोनों। अच्छा सुन ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो दोनों में सिंगलेट और ट्रिपलेट में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? तो सुन ना, स्टेबिलिटी की बात करें तो जनरली जो है आपका ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन बोलो बेटा, सिंगलेट कार्बिन। क्या रीजन है बेटा बताओ? हाँ, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा होगा, जो कि ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, मैं यही लिख दे रहा हूं, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, बट मेरी बात ध्यान सुना, बट सिंगलेट में बी मोर स्टेबल देन बोलो बेटा, देन ट्रिपलेट। बट सिंगलेट में बी मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, पूछो क्या? when BB इज प्रेजेंट। हाँ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, बाइक बॉन्डिंग लिखने बहुत समझ आएगा। when BB इज प्रेजेंट, भैया सिंगल भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है अगर बैक बॉन्डिंग हो। अरे है ना, समझ में आ रही ना, क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये सिंगलेट है। सिंगलेट देखो बेटा, क्या हम इधर देखो बेटा, इफ बीबी इज प्रेजेंट, अभी क्या है आपके सामने, ये ऑर्बिटल आपके सामने कैसा नजर आ रहा है बेटा? वैकेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो, बैक बॉन्डिंग आपने पढ़ा है? आजू बाजू बेटा किस पे लगता है? आजू बाजू। यहां पे देखो लोन पेयर, यहां वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या इसने दे दिया कि नहीं दिया इसको बेटा? क्या अब कंप्लीट ऑक्टेट की ओर टूवर्ड्स जाने लग गया? बोलो है ना? तो जब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई?
तो अगर हम आपसे बात करें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अच्छा हमने अगर कुछ नहीं बोला, हमने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, तो आप बाय डिफॉल्ट किसको लेके चलोगे? सिंगलेट। किसको लेके चलोगे? सिंगलेट। हमें जनरली हमारे सिलेबस में भी जो बात चलेगी वो किसके रिस्पेक्ट में चलेगी बेटा? बाय डिफॉल्ट क्या हो गया बेटा? सिंगलेट। बाय डिफॉल्ट सिंगलेट। हमारे सिलेबस में भी जो भी है वो सिंगलेट कार्बिन के ही रिएक्शन है। तो अब बताओ, मैंने लिख दिया आपके सामने CF2, जैसे CF2, यहां लिख दिया मैंने CCl2, यहां लिख दिया बेटा मैंने CBr2, और यहां लिख दिया हमने CI2। क्या इसमें स्टेबिलिटी बता सकते हो? क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चल गया? ऐसे पता चल गया, ध्यान सुनो, ऐसे पता चल गया क्योंकि यहां की जो ओवरलैपिंग, ये 2p ओवरलैपिंग है कि नहीं? 2p तो यहां की ओवरलैपिंग कैसी हो गई? 2p यहां क्या जाएगी? 2p यहां क्या जाएगा? 2p यहां क्या जाएगा? 2p बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इससे हम अपनी चीजों को बता सकते हैं। बात क्लियर हुई ना बेटा? बना लीजिए। लिख लिया बेटा? लिखो। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? नहीं ये बेटा वो ये दिस इज नॉट गुड। आप एक पेन का यूज करो। यू आर टू गुड बट योर वर्क इज नॉट लुकिंग गुड बिकॉज यू आर वेरी स्लो। अगला ये बेटा नाइट्रीन।
अगला है बेटा नाइट्रीन। दिस इज नाइट्रीन। एग्जाम्पल हम आपको पहले ही बता चुके हैं बहुत सारे। इसका क्या नाम होगा? एल्काइल नाइट्रीन, RCON। क्या नाम हो जाएगा? RCO को एसाइल बोलते हैं। क्या हो गया? एसाइल नाइट्रीन, जो कि आपका एसाइल नाइट्रीन। तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मेरा क्वेश्चन, तेरा आंसर सब आपको पता है। क्या ये न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज है? हाँ। अटैच टू मोनोवैलेंट एटम आर ग्रुप? हाँ, एक ही तरफ अटैच है। बहुत सुना, मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, सब आपको पता है। न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज? हाँ। अटैच टू मोनोवैलेंट एटम आर ग्रुप? यस। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। इससे पहले जो पढ़ा था वो कार्बिन था, वहां बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना था? वहां भी 6 था। बट यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डेड? बट कार्बिन में बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अपोजिट है कि नहीं बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट की इनकंप्लीट? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आया कि नहीं आया? इट इज ऑल्सो 2 टाइप, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। लिखो बेटा उसके बारे में, लिखो। न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज in which the nitrogen is bonded to, in which the nitrogen is bonded to, in which the nitrogen is bonded to one monovalent atom or group, in which nitrogen is bonded to one monovalent atom or group। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बोलो बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नेक्स्ट लिखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हेंस इलेक्ट्रोफाइल, हेंस इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, वेरी गुड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। अच्छा याद रखना, हम आपके साथ अच्छा वाला मजाक कर सकते हैं। पूछो कैसे? मैं पूछूंगा, बताओ H2O CH2, और खूब बड़ा बड़ा एकदम बढ़िया से, आंख बंद करोगे तब भी दिखाई देगा। और ये भी बना दिया, ये लो, ये भी खूब बड़ा बड़ा। अब मैं बोलूंगा इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मजाक किया सकता है। आपने पढ़ा है लोन पेयर वाला, लोन पेयर वाला, ये लोन पेयर, ये लोन, इतना बड़ा लोन पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये मजाक। और यहाँ पे जहां लोन पेयर था वहां दिखाई नहीं मैंने, अब यहां पे दिखा दो, सब एक जैसे दिख रहे। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल H2O। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोफाइल। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये क्या है आपका CH3Cl, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बताया था आपको, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और हमें पता आप गलती कहां करोगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं पता चले गलती कहां करोगे तो टेस्ट पेपर पता चल जाएगा आपको गलती कहां करना है। इसलिए क्लास में आप फोकस करें, उसको ध्यान से सुनो। इसको लिख लिया आप लोगों ने? इसमें लिखना ही क्या है, तो बस ऐसे हेडिंग डाल के लिखो। पहले इसको हटा दो इसको। अरे तो पहले ही हेडिंग डाल के इतना लिख लो, बाकी तो सब लिखवाई दिया है ना नाइट्रीन के बारे में। हाँ, हेडिंग डाला था कि नहीं बेटा नाइट्रीन? हाँ, तो उसको बना लेना वहीं पे, चुन चुन कर आए सब। चलो अगला है बेंजाइन। अगला है बेंजाइन।
चलिए समय बेटा, ये भी इंटरमीडिएट हमें पढ़ना है। मैं सारे इंटरमीडिएट एक ही साथ लेके आ गया हूं। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, नाउ कॉल्ड एज बेंजाइन। ये हो गया बेंजाइन। इसका रिएक्शन हमारी सिलेबस में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, बहुत ध्यान सुनना। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन की बात करें, इसको हटा दो, ये तो हो गया होगा। सुनना, बहुत ध्यान समझना, एक ही बार समझाऊंगा, बहुत ध्यान समझना। ये रिएक्शन हमें पढ़ना भी है, हमारे सिलेबस में भी है बेटा। अब ये समझो, ये आपके सामने जो मैंने बनाया है, ये है हाइड्रोजन और ये है हेलोजन। मान लो क्लोरीन ले लिया तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अभी क्या है बेटा, ये मान लो हेलोबेंजीन। अभी क्या है ये, हेलोबेंजीन। अब जब हमने यहां पर ले लिया NH2 माइनस या ले लिया NaNH2, सोडामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडामाइड। और ये क्या होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक एच होगा उसको लेके निकलेगा। कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन होगा, ये हेलोजन का, अभी जानते सुनो, आगे में पढ़ेंगे। ये हेलोजन का इफेक्ट लगता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। माइनस आई इफेक्ट का नाम सुना आप लोगों ने, आगे आएगा अभी आगे। उसके कारण बगल वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बगल वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहां से NH2 प्लस, वो NH2 माइनस इस H प्लस को ले गया, NH2 माइनस इस H प्लस को ले गया, H प्लस को ले गया। इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को साथ लेके गया कि छोड़ कर गया, छोड़ के गया। चलो साहब, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से X माइनस निकल जाएगा, X माइनस निकल गया। हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो यहां का क्या बेटा, sp2 और sp2। सारे sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं बेटा, अरे बोलो। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये किससे बना है बेटा, क्या sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है कि नहीं बेटा, अरे बोलो। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट, नो डाउट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब हमने ये H प्लस जा चुका है, H प्लस जा चुका है, लेकिन क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन किसका, इस कार्बन का, और क्या है इसका, हाइड्रोजन का। ये शेयर्ड हुआ था, वो जो इलेक्ट्रॉन है अपना, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। क्या वो अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये नजर आ रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था ये, sp2। तो क्या ये भी sp2 है ना बेटा, बहुत ध्यान सुना, sp2 है। यहां पे भी क्या था, ये भी तो sp2 था ना बेटा, बोलो। लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसके, तो क्या ये वैकेंट हो गया कि नहीं हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कैसा हो गया, वैकेंट। और इसमें स्टार्ट हो जाती है क्या, ओवरलैपिंग। क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के कारण, बहुत ध्यान सुनना, इस ओवरलैपिंग के कारण एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बना है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो बना है, मेरी बात ध्यान सुनना, प्योर p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है कि sp2 की ओवरलैपिंग से बना है। ध्यान सुना, यानी अपन बोल सकते हैं ये भी क्या है, sp2 और ये भी क्या है, sp2। अरे भैया प्योर p से कैसे बन जाएगा, अगर sp2 था तो जो अंदर वाला पाई बॉन्ड है ये प्योर p से बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है, एक ही था ना प्योर p, बोलो। अरे बोल दो, उससे बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो जो नया पाई बॉन्ड बना है वो प्योर p से कैसे बन सकता है, वो किससे ओवरलैपिंग से बना है, sp2 ओवरलैपिंग से बना है। तो अगर sp2 ओवरलैपिंग से बना तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। मेरी बात ध्यान सुनना, कई बच्चे इसको sp बोल देते हैं। अरे अगर आपने इसको sp बोल दिया है तो कितने प्योर p ऑर्बिटल होने चाहिए पाई बॉन्ड के लिए, 2, और यहां कितना है, 1। तो sp कैसे हो जाएगा, तो sp कैसे हो जाएगा, मेरी बात समझ में आया। यानी अपन बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड formed by sp2 ओवरलैपिंग। क्या मेरी बात समझ में आई ना, ये sp2 ओवरलैपिंग से बना है बेटा।
तो अगर sp2 ओवरलैपिंग से बना है तो यहाँ क्या बताओ, sp आएगा नहीं आएगा? sp आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बताओ क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसके सभी कार्बन क्या होंगे बेटा, बताओ? ये भी एक क्वेश्चन आपके आएगा। सारे कार्बन इसमें कैसे हैं बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज। sp कहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? sp बनने के लिए जो आपको 2 प्योर p चाहिए, वो 2 प्योर p है क्या इसमें? नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, बेंजाइन में क्या ये sp होता है? नहीं। और वैसे भी सोचो, कॉमन सेंस, या रिंग में sp कैसे कर लोगे? कॉमन सेंस रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? बताओ क्या बेंजाइल में sp2 कार्बन कितने हैं? कितने हैं? 6। वेरी गुड। sp कार्बन कितने हैं? 0। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, जैसे बनता है उसके बाद रिएक्शन में यूज हो जाता है। हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। मेथड का नाम होगा डाउज मेथड। समझ में आया? जब आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो वो किस मैकेनिज्म से चलता है? बेंजाइन। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का बनना। क्या बनना? एनिलीन। अब यही NH2 माइनस है ना, वापस इस पर रिएक्शन करके आगे रिएक्शन बढ़ा देगा, एनिलीन बना देगा। एनिलीन का बनना वो भी कौन सी मैकेनिज्म जाएगा बेटा? बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या इतनी मेरी बात समझ में आया? तो आपको यही बताना था कि जो स्पेशल पाई बॉन्ड बन रहा है ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? sp2 बना लीजिए। चलिए इसको हटाता हूं। तो ये हमने बेसिक चीजें कर ली हैं। पहला चीज हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ लिया था? बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। आपने इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? अटैकिंग रिएजेंट, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। उसको भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया है इंटरमीडिएट। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 चीज़ें लिखवाई थी। चौथा स्टार्ट होने जा रहा है आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 2 प्रकार का बेटा। एक को बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट, इफेक्ट always present in molecule, इफेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। दूसरा जो होगा उसे बोलेंगे टेम्पररी इफेक्ट, इफेक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ
एक्सटर्नल एजेंट। लिखते जाना मेरे साथ बेटा। इसमें सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे बोलेंगे आई इफेक्ट। दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, या बोल दिया हमने एम इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे बोल दिया हमने आर इफेक्ट। तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एच इफेक्ट। यहां पे आएगा पहला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या जिसे बोलेंगे हम लोग ई इफेक्ट। दूसरा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इन कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो हमने दो तरह से बता दिया, एक को बोल दिया परमानेंट इफेक्ट और दूसरे को बोल दिया टेम्पोररी इफेक्ट। जनरली जो हमें पढ़ना है, इसके अलावा भी इफेक्ट होते हैं। एक होता है फील्ड इफेक्ट, इन्वायरमेंट के थ्रू होता है फील्ड इफेक्ट, ठीक है ना, वो बात छोड़िए। पहले इसमें आइए परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। इफेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। परमानेंट इफेक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। उसके आने से कुछ कुछ होता है, उसके आने से कुछ कुछ होता है, उसके ना आने से कुछ ना होता है। हाँ, कौन? एजेंट। एजेंट को हमने बोल दिया, जो आज यहां एजेंट बोल रहे हैं वो है क्या? दिस इज कॉल्ड एज रीएजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब क्या है? रीएजेंट। रीएजेंट के आने से कुछ कुछ होता है, रीएजेंट के ना आने से कुछ ना होता है। परमानेंट इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे बोलते हैं आई इफेक्ट। दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट, या उसका दूसरा नाम है रेजोनेंस इफेक्ट आर इफेक्ट। और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये चीजें पढ़ना है। जनरली अगर हम आपसे बात करें इस इफेक्ट में, तो जो हमें ऑर्डर याद रखना है, ये जनरली चलेगा बेटा। जनरली स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। हमको याद रखना है माही इफेक्ट। माही इफेक्ट, MHI माही, ये याद रखना है। MHI माही। माही इफेक्ट से हमको याद रखना है कि जनरली मीजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और वो स्ट्रांग होता है इंडक्टिव। जनरली मतलब कुछ केसेस में हम पढ़ाएंगे जहां इंडक्टिव इफेक्ट भी मीजोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो सकता है, ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे केस आएगा हैलोजन का केस और समथिंग। और यहां पे देखोगे तो अगर रिएजेंट के आने से हलचल पाई बॉन्ड में मची तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कई लोग नाम सुनोगे पहली बार इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सुनो, अगर वो हलचल पाई बॉन्ड में हो रहा है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगर वो हलचल सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। पढ़ते हो बेटा, भले आपने नाम नहीं सुना तो, लेकिन इसके रिएक्शंस हैं। जब एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में कौन सा इफेक्ट चलता है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट चलेगा। जब आएगा तो उसकी चर्चा होगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? तो ये कैसे हैं? ये कौन से इफेक्ट है? टेम्पोररी इफेक्ट। उसके आने से, रिएजेंट के आने से हलचल मचना। पाई बॉन्ड में हलचल तो इलेक्ट्रोमेरिक, और सिग्मा बॉन्ड में हलचल तो इंडक्टोमेरिक। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? अरे हाँ ना? चलो साहब, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालिए,
कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, बेहतरीन। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बोला तो आई इफेक्ट, या इसका एक और नाम है बेटा, इसे हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। टी इफेक्ट, चाय वाला नहीं रे, टी इफेक्ट, टी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में लिखो बेटा कुछ पॉइंट, फिर लिखो बेटा लिखो, पहले लिख लो फिर एक साथ समझाएंगे। चलो बेटा लिखो। हाँ, इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट, पहला पॉइंट लिखवा दिया। दूसरा लिखो पार्शियल, दूसरा पॉइंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, partial displacement of sigma electron of sigma bond towards more en atom, towards more en atom। आ जाएगा बेटा, बोर्ड वापस से आ जाएगा, ठीक ना? क्या बोला बेटा, फिर से बोलो। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स मोर en atom is called I effect, is called I effect। ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू ईएन डिफरेंस, ड्यू टू ईएन डिफरेंस, ड्यू टू ईएन डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस dependent effect, I effect is distance dependent effect, distance dependent effect, that is magnitude of I effect decreases, that is magnitude of I effect decreases when distance increases, when distance increases, and after 3 carbon, it is considered as, and after 3 carbon it is considered as 0 or negligible, it is considered as 0 or negligible। Next point, in I effect, shared electron, in I effect shared electron does not leave, shared electron
does not leave their overlapping orbital. Shared electron does not leave their overlapping orbital. लिख लिया बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, आई इफेक्ट ऑफ सी एच बॉन्ड, ऐसे लिखना, आई इफेक्ट ऑफ सी एच बॉन्ड, I effect of CH bond is considered as zero. I effect of CH bond is considered as zero. ब्रैकेट में लिखना, हाइड्रोजन एटम is considered as reference atom. Hydrogen atom is considered as reference atom. ठीक है बेटा. अब हाईलाइट करके लिखना अगला पॉइंट. हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट का वो डेफिनेशन लिखाने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है. और एनसीईआरटी ने लिखा तो जब भी पूछेगा तो वो अपना ही डेफिनेशन लिख के पूछेगा. तो पहले वो क्या है, ध्यान सुनना. पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond. Polarization of sigma bond is caused by the polarization of adjacent sigma bond is called inductive effect. Is called inductive effect. Polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is called inductive effect. अब समझना ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान समझिए. समझ, ये लिख लिया था बेटा, कोई बात नहीं, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं. ध्यान सुनना, जैसे समझिए पूरा ध्यान. इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट. परमानेंट तो हमने बता दिया था आपको, बोलो है ना. कैसे, ध्यान सुनना. जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2Cl, ये दे दिया आपके सामने. बताना बेटा, क्या इस बॉन्ड में पोलरिटी है? हाँ. EN ज्यादा किसका है? Cl पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव. तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पर. अच्छा, जिसका EN ज्यादा होगा, क्या उसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा होगा? जिससे कारण इसमें चार्ज क्या हो गया होगा? पॉजिटिव. ये किसके कारण पोलैरिटी डेवलप हुई है? EN के डिफरेंस के कारण. EN के डिफरेंस के कारण पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है. इसमें क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स मोर EN एटम ड्यू टू EN डिफरेंस. ड्यू टू EN डिफरेंस इज कॉल्ड क्या? इंडक्टिव इफेक्ट. क्या इसमें हमेशा ही ये पोलराइजेशन बना रहेगा? यस. इसे बोलते हैं परमानेंट. हमेशा परमानेंट इसी तरह से पोलराइज होगा. परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट. जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या इस कार्बन का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है? अरे बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? देखो देखो देखो. सॉरी. जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया. जेड इफेक्टिव बढ़ जाने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई. जैसे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, क्या पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इस पे भी चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस. मानो क्या हो गया? +1, डेल +1. अब इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब इसने यहां से खींचना शुरू कर दिया, क्या हो गया? ये +2. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बताओ इसका पार्शियल यहां डेवलप हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो ये देखो ये इस तरह से खींच रहा है. हाँ सुना, उससे कम चार्ज डेवलप होगा तो उसका पार्शियल यहां डेवलप होगा कि नहीं होगा? ये देखो. और उससे कम होगा, यहां पे डेवलप होगा. यानी अपन बोल सकते हैं कि प्लस डेल क्या होगा? ज्यादा. फिर क्या होगा बेटा? प्लस डेल 1. फिर क्या होगा बेटा? प्लस डेल 2. मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा? यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट.
तो अपन ये बोल सकते हैं ना बेटा कि इसके बाद से ये इफेक्ट कैसा होने लगता है, निग्लेजिबल। 3 कार्बन के बाद कैसा होता है, निग्लेजिबल। तो इसका इफेक्ट कहां तक पहुंच गया, 3 कार्बन। तो अपन बोल सकते हैं जैसे इससे दूरी बढ़ते हुए जा रहे हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या इसका इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो आई इफेक्ट कैसा हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। यहां तो कोई डाउट, नो डाउट। अरे भाई फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, जनरल एग्जाम्पल। मान लो ये आपके सामने एक आयरन की रॉड है, यूनिफॉर्म है दोनों तरफ से, आयरन की रॉड है, एकदम कोल्ड है। हमने इसको हीट करना शुरू किया तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। हीट करते जाओ, तब तक हीट करते जाओ जब तक एकदम रेड हॉट ना हो जाए। चलो स्टार्ट करते हीट करना। निखिल तुम्हारी मुझे मदद चाहिए थोड़ी देर में, पक्का। चलो हीट कर रहे हीट करते जाओ करते तब तक अरे जब एकदम रेड हो जाए। मैंने बोला था आपको यूनिफॉर्म है दोनों तरफ, बोला था मैंने पहले ही। तो देखा जब मैं इसको हीट करते जा रहा हूं तो एकदम रेड हॉट हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने निखिल से बोला, निखिल आपके पास 2 एंड है, कौन सा एंड टच करना चाहोगे अपनी खुशी से। हाँ ध्यान सुनो, यहां पे निखिल कैसा था ये, कम गरम। क्यों भैया कम गरम क्यों, अभी तो ठंडा था, तुमने कम गरम क्यों बोल दिया। अरे गरम तो मैंने यहां किया है, तो वहां कैसे गरम पहुंच गया। ट्रांसमिशन ऑफ हीट हुआ है। जितना दूर जाओगे पास वाला ज्यादा गरम, ये एकदम गरम छू ही नहीं सकते, छुओगे तो कई दिन तक मजा आएगा हाथ में। दूरी बढ़ती जाएगी, हीट क्या है, थोड़ा गरम कम होता जाएगा, यहां पे सबसे कम गरम होगा। यानी दूरी बढ़ने के साथ क्या टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, लेकिन क्या टेम्परेचर यहां तक पहुंचा है, इसका हीट यहां तक पहुंची है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ हीट हुआ है। ये क्या है, ये क्लोरीन है। दिस इज द क्लोरीन। जहां पर है वहां पर इफेक्ट सबसे ज्यादा, उसके बगल में सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। दूरी बढ़ने से चार्ज कम होता गया कि नहीं गया। ट्रांसमिशन ऑफ हीट वहां हुआ है तो ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज यहां हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज यहां हुआ है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टी इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, टी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो साहब अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुना बेटा। ये हमारे सामने ए बी मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुना बेटा। ये हमारे सामने एक ए बी मॉलिक्यूल है जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बी की ज्यादा है ए से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बी की ज्यादा है किससे, ए से। अब सुनो ध्यान से, यहां पर आप देखिए ये है ए, ये है बी, और ये है इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस एरिया को हमने जो बोला है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग एरिया। क्या हुआ बेटा, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एरिया, जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ए बी के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। बताओ ए पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और बी पर क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ चुके हैं, बी की तरफ आ चुके हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये टूवर्ड्स बी चले जाएंगे, लेकिन कितना भी बी की तरफ चले जाएं, कभी इस ओवरलैपिंग एरिया को छोड़ ही, इन आई इफेक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव देयर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। लिखा है कि नहीं बेटा, देयर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, उनको छोड़ते नहीं है। अगर इससे बाहर निकल गए तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। समझ में आएगा नहीं बेटा, तो ये इसकी पहचान है। दूसरी बात करें तो याद रखना, इन आई इफेक्ट कितना भी मूवमेंट हो जाए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, इस ओवरलैपिंग एरिया से बाहर नहीं जाए, ये तो बॉन्ड ही टूट जाएगी। CH बॉन्ड का आई इफेक्ट कंसीडर क्या किया जाता है, 0। भाई किसी ना किसी को तो रेफरेंस बनाना है ना, तो CH बॉन्ड को हमने क्या मान लिया है, नॉन पोलर। क्या बोल दिया है, नॉन, मान लिया है रेफरेंस के तौर पे, क्या, नॉन पोलर। अरे भाई तुम पॉलिंग स्केल पे किसको बताओ, फ्लोरीन को क्या मानते हो, रेफरेंस मानते हो कि ना, तो फ्लोरीन को रेफरेंस मानते हुए सारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिसाइड करते हो। रेफरेंस बदल दोगे तो जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो भी बदल जाएगी।
तो अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की सीरीज, वो किसको रेफरेंस मान के माना गया है? एच इफेक्ट का जीरो माना गया है। आई इफेक्ट ऑफ सी एच बॉन्ड जीरो, इसको आधार मान के सारे प्लस आई और माइनस आई सीरीज बताए गए। क्या इतने मेरी बात समझ आई? क्या एकदम इजी लेवल पे समझा रहा हूँ? एकदम एकदम इजी लेवल पे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो चीजों को अच्छे से पढ़ते जाइए। और इसको लिख लिया था आपने? लिखो। लिख लिया डियर स्टूडेंट्स? ये तो हटा ही दूंगा ना। लिखो बेटा नेक्स्ट। इट इज ऑफ टू टाइप। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है बेटा प्लस आई इफेक्ट। और हम जो भी बताने जा रहे हैं उसके लिए एक चीज बताना चाह रहा हूं। जो भी हमने बनाया वो क्या बनाया है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो प्लस आई इफेक्ट तो लिखो बेटा इसमें इट increases electron density in carbon chain. It increases electron density in carbon chain. तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है तो डोनेटिंग होगा कि ले रहा है कि विड्रॉइंग होगा? डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो हम यहां पे लिख रहे बेटा दिस इज क्या? दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोले तो ईडीजी। ईडीजी क्या बेटा?
EDG। बी आएगा माइनस आई इफेक्ट। लिख लो मेरे साथ बेटा, समझाते हुए लिख रहा हूं। 8 डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 8 डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन। तो बेटा क्या खींच रहा है बेटा, बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो EDG की EWG? EWG। क्यों जी, क्या होगा जी? EWG। EWG। तो ध्यान से देखना बेटा, यानी यहां पर जो भी ग्रुप लगा है, मान लो क्या है, ये मैंने लिख दिया ग्रुप, लिख दिया, ये क्या है, ग्रुप है। तो अब ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बेटा, बढ़ा रहा है। तो कैसा ग्रुप हो गया ये, EDG। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, प्लस आई। क्या हो गया बेटा, प्लस आई। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन। यहां क्या है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, इधर देखो बेटा, खींच रहा है। तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा हो जाएगा, माइनस आई, माइनस आई। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, बना लो। चलिए सबसे पहला हेडिंग डालिए, प्लस आई इफेक्ट। हाँ, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये हटा रहा हूं। तो हेडिंग डालो बेटा, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। तो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, आप लिखिए, एक साथ अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्या हुआ, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद है ना बेटा। लिख लो बेटा, लिख दो। सुनिए, कहाँ पे बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुनो ध्यान से बेटा। अच्छा, प्लस आई का मतलब क्या हो गया, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा हो, बढ़ा रहा हो। अब बताओ, अब बताओ, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा या जो न्यूट्रल होगा।
यानी इस पूरे सीरीज को देख के एक चीज तुम्हें समझ में आ गया है कि ऑर्डर ये होने वाला है। इतना तो बता दिया ना कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज का जो प्लस आई होगा वो न्यूट्रल से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज में ज्यादा किसका होगा, जिसका ईएन ज्यादा या ईएन कम। ईएन कम होगा वो आसानी से डोनेट करेगा। बेहतरीन जवाब। तो कार्बन का ईएन नाइट्रोजन से क्या है, कम, तो बहुत आसानी से डोनेट करेगा ये। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम, लेकिन यहां भी ऑक्सीजन यहां भी ऑक्सीजन। अब कैसे डिसाइड करें, दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं। पहला, जिन बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें नहीं है नॉलेज है रेजोनेंस की, उनको भी डिफाइन कर सकते हैं, जिनको नॉलेज है उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। जहां से वैलेंसी फ्री नजर आ रही है, यहां पे क्या समझो, क्या है ये, कार्बन चेन। ये जो कार्बन चेन लग गया यहां से लगा दिया, क्या है ये, कार्बन चेन। अब सुनो, इस चेन से देखो, यहां से इस कार्बन चेन से ऐसे बना लो, जगह बन जाएगा। अब बताओ दूरी देखना, इसकी दूरी ये नजर आ रही है, इसकी दूरी ये नजर आ रही है, O माइनस की। दूरी बढ़ने से आई इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बन गया आंसर। सीधे, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या यहाँ पे सेम है। या फिर रेजोनेंस की बात करें तो क्या ये रेजो के साथ बिजी है, रेजोनेंस रेजोनेंस के साथ बिजी है। और भैया जब रेजोनेंस के साथ बिजी है तो उसको डिस्टर्ब काहे को कर रहे हो, हैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वो खुद में ही इतना मग्न है कि बाहर इतना ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। हाँ, ये कह रहा भाई मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अरे है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो आई साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल। फिर क्या होगा बेटा आपके सामने, आइसोप्रोपाइल 3, ये भी ना पता होना चाहिए। फिर है इथाइल। तो ऑर्डर क्या आपके सामने ये हो गया कि नहीं हो गया, ये ऑर्डर बन गया। अब ये तीनों क्या हो गए भैया, अब कैसे डिसाइड करें, मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि जो आपका प्लस आई ऑर्डर होता है, तो यहाँ प्लस आई ऑर्डर, इसमें एनायन का प्लस आई ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी क्या, न्यूट्रल में भी क्या, अरे भाई सुनो, एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड। न्यूट्रल में कौन, एल्काइल, एल्काइल है कि नहीं बेटा, बोलो, एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले ये क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर लिखना है, नोट भी लिखेंगे, यहां भी नोट भी लिखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आएगा TDH, ध्यान सुना, TDH। अगर माने आपके सामने में हजारों ग्रुप दे दिए, प्लस आई माइनस आई भी पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी मैं अभी अगर मैं क्वेश्चन दे दूं ना कि आइडेंटिफाई प्लस आई और माइनस आई, तुम अभी बिना माइनस आई पढ़े जवाब दे सकते हो, क्योंकि हम तुम्हें ब्रह्मास्त्र देने जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है, दुनिया के सारे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, क्या बोल दिया, दुनिया, गलत सोच रहे हो, आंख बंद कर लो। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, दिमाग लगाना ही नहीं है। दुनिया के सारे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, एंड एल्काइल विथ सिंगल, दुनिया के सारे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड बिहेव्स एज ए प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। बाकी पूरी दुनिया माइनस है। अरे मैं अगर बात करूं, तुम इतने सारे बैठे हो, तुम हर इंसान को मैं एक ग्रुप मान लेता हूं। सोचो सोचो, मैंने ग्रुप माना और मैंने कहा बताओ तुम में से इतने कितने लोग होंगे जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। बहुत कम, बहुत कम ऐसे होंगे जिनके टेस्ट में नंबर कम आता होगा तो विचलित नहीं होते होंगे, सोचते हैं कोई बात नहीं हम अगले टेस्ट में अच्छा कर लेंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जो किसी भी प्रॉब्लम को देखते होंगे तो घबराते नहीं होंगे, बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, इसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमारा प्रेजेंट का समय खराब होगा, हमें आगे जाना। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं ज्यादा, उसके नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब सोच रहे, बस एक चीज नहीं सोच पा रहे, पूछो क्या, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं।
सब सोच ले रहे हैं, बस यही नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। अरे भाई उसके नंबर आ रहे हैं, वो पढ़ रहा है, तू बस खाली इधर उधर की सोचने में अपना समय खराब कर रहा है, तेरा नंबर नहीं आ रहा है। सर ये दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? सर ये सब्जेक्ट थोड़ा कम समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? ये नहीं बोलेंगे, पहले कहें सर समझ में कम आ रहा है। क्यों? सर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, सर क्लास छूट गई थी। अरे भाई जब तुम्हें सब पता है, अपना तुम्हें क्राइटेरिया पता है, तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे हो या तुम्हारी क्लास छूट गई थी, तो नंबर तो इसे कम आने हैं। तुम अपना पूरा काम करो, तुम रिवीजन समय पर करो, तुम अपना काम समय पर करो, तुम क्लास में रेगुलर रहो। ये सब करने के बावजूद अगर तुम्हारा नंबर कम आ रहा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, पहले तुम अपना काम तो पूरा करो। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? तो वही वाली बात है, हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए, लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छा था। मैं आप में से बोलूं, ऐसे इंसान को बाहर निकालो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। वो आसान है कि ऐसे को निकालो जो निगेटिव थिंकिंग रखता है। पॉजिटिव को निकालना आसान है क्योंकि वो 2-3 ही होंगे। उन 2-3 को बाहर निकाल दो, बाकी पूरी क्लास अंदर कौन सी है? निगेटिव। निगेटिव तो निकालो, बहुत समय लग जाएगा। अरे है ना, ऐसे ही हमने यहां पे बताया है। हजारों ग्रुप दे दूं, ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड एल्काइल विद सिंगल बॉन्ड R+I इफेक्ट ग्रुप। बाकी पूरी दुनिया, चाहे मुझे वो समझ में आए या ना आए, वो ग्रुप हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो सब क्या हो जाएंगे? माइनस है। ये ब्रह्मास्त्र है जो हम लोग यहां पर लिखेंगे। मेरी बात समझ में आया? ध्यान सुना, ये ब्रह्मास्त्र हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब सुनना, नोट नंबर नेक्स्ट, पहला स्टार, दूसरा स्टार। अगर हमने आपसे बोला कि बताओ बेटा, बहुत ध्यान समझा बेटा, मैंने आपके सामने लिखा, ये हमारे सामने CH बॉन्ड है, ये हमारे सामने बेटा CD बॉन्ड है, और ये हमारे सामने CT बॉन्ड है। CH, CD और CT। और हमने बोला क्या आप बता सकते हो कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बताओ क्या होगा? सर से बताना कि आपने बना ही ऐसा रखा है। आपने बना भी ऐसे रखा कि हम खुद बता सकते हैं। बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह होता है। कैसा होता है? स्प्रिंग की तरह। मेरी बात ध्यान सुना, तो जैसे स्प्रिंग में मोशन होता है, ऐसे बॉन्ड में भी होता है। वाइब्रेशंस जैसे स्प्रिंग में होते हैं, वैसे बॉन्ड में भी होते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सब हमारे स्प्रिंग में है, तो इसमें भी इंक्लूडेड है। नहीं, समझाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी इसको समझाया जाता है, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से समझना। अगर स्प्रिंग से एक हैवी मास, एक लाइट मास का बॉडी अटैच कर दो, तो बताओ ज्यादा मोशन कौन करेगा? लाइट मास कि हैवी मास? लाइट मास, जिसका मास कम है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में बताना किसका मास ज्यादा है? तो इसका क्या मूवमेंट कम होगा कि नहीं होगा? इससे बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। इसका मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे स्प्रिंग की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है मोशन, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अच्छा, प्लग करो तो क्या ऐसे से भी चलेगा? ऐसे करो तो क्या ऐसे से भी मोशन होगा? क्या पूरा का पूरा एक वॉल्यूम बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो ध्यान से सुनना, यहां पर आपके ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे भी आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, ये आपके सामने, ये मैंने लिख दिया CH, यहां पे बेटा क्या है? दिस इज कॉल्ड CD एंड दिस इज कॉल्ड एज CT। तो जो एक वॉल्यूम का परिवेश बनता है, ध्यान से सुनना, ड्यू टू मोशन इन बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो बताओ, यहां पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये यहां पर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप मेरी बात ध्यान सुना, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है शेयर्ड? सेम है। सर कैसी बात करते हो सर आप? थोड़ा सा मतलब समझा करो, क्या पूछ लेते हो आप? हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सब में सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा? बोलो है ना? क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? 4 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हुआ, यहां पर क्या देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है कि नहीं बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, आसानी से कौन डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो आसानी से डोनेट करेगा ना।
जैसे वो निगेटिव चार्ज वाला अच्छा डोनर है न्यूट्रल से, वैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो आसानी से देगा। अरे बोलो, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो क्या इसका प्लस आई भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? प्लस आई भी मैक्सिमम हो गया। तो बताओ प्लस आई का ऑर्डर क्या समझ में आया बेटा? बोलो, ये प्लस आई का ऑर्डर हो गया। यानी प्लस आई का ऑर्डर बोल दें तो मतलब टी वाले का ज्यादा होगा डी वाले से, और डी वाले का ज्यादा होगा एच वाले से। सिमिलरली बोल सकते हो CT3 वाले का ज्यादा होगा CD3 वाले से, और CD3 वाले का ज्यादा होगा CS3 वाले से। क्या आइसोटोप के कारण ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है? दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोल दिया हमने इसको? आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? तो क्या अभी आपको ऑर्डर यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसका इससे ज्यादा हो गया तो समझ में आ गया? कार्बन से हमें बताओ CT3 वाले का CD3 वाले से, CD3 वाले का CS3 वाले से, और बताओ क्या यहाँ T यहाँ DAH होगा कि नहीं होगा? क्या पूरा ऑर्डर समझ में आया? तो यानी हम एक बोल सकते हैं कि दुनिया के सारे निगेटिवली चार्ज एसिड एंड एल्काइल विद सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? प्लस आई, बाकी सब माइनस। बना लो इसको, ये लिख लिया, पहले इसको लिखो। समझ में आ रहा है बेटा? एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, पूरा सिंप्लीफाइड लेके।
लिखो ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, हाँ नोट, ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ब्रैकेट में लिख देना, एनाइनिक and alkyl with single bond and alkyl with single bond and alkyl with single bond behaves as plus I effect group, behaves as plus I effect group, behaves as plus I effect group। ठीक है बेटा, चलो सब लिख लिया ना आपने, हटा दूं, जल्दी करो बेटा, आरडीएस मत बनो आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो इससे जानते हो कुछ होगा नहीं, मैं आपकी स्पीड बढ़वा दूंगा बहुत आसानी से। एक दो बार जब आपका छूटेगा ना तो अगली बार तुमको समझ में आ जाए। तुम चार चार पेन से रंग रंग के बना रहे हो ना सुंदर सुंदर नोट्स, हाँ एक ही पेन से बनाओ बेटा, आप एक ही पेन से लिखोगे ना, एक ही पेन से लिखोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे अच्छी रैंक के साथ, तो आपकी कॉपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। राइटिंग भी खराब होगी तो भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सुंदर लिखोगे, छाप दोगे, और सिलेक्शन नहीं हो तो तुम्हारी कोई कॉपी छुएगा नहीं। वैल्यू समझ में आ रहा नहीं? अरे टॉपर्स की कॉपी खुद पढ़े या खुदा पढ़े, भले कोई ना पढ़ पावे लेकिन सबको देर उसकी कॉपी मिल जाती ना, समझ में? तो वैल्यू बढ़ानी है ना कॉपी की। वापस आओ, चले साहब, अब एक चीज और देखो, प्लस आई इफेक्ट जो होगा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जैसे 1 2 3 1 और 2, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? 3 कार्बन वाले का। इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम देन प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 और 2, ध्यान सुनना बेटा, आप यहां देख सकते हो इन दोनों में तो ऑर्डर ये होगा नंबर ऑफ कार्बन से हो गया, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम। तो सुनो, इतना पोर्शन तो दोनों में सेम है कि नहीं बेटा? जहां से चेन है बेटा, ये देखो ये लगा है ना बेटा, चेन कहां गया? ये देखो, ये यहां से दूरी सेम सेम है कि नहीं? लेकिन एक जो एक्स्ट्रा कार्बन है उसका डिस्टेंस देखो, क्या दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यहां दूरी क्या है? कम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? यहां तो कोई डाउट कि हाँ बना लो। तो ये हमने क्या कर दिया आपके सामने कंप्लीट, प्लस आई इफेक्ट। अगला हेडिंग, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। और ये होता कैसा बेटा? दिस इज, सब क्या चल रहा है? जो भी चल रहे हैं ऑर्डर कैसे आ रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल, मेंटल नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंटल। और किसके रिफरेंस में? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। कितने स्टूडेंट है क्लास में जिसको माइनस आई सीरीज अभी मैं तुरंत पूछूं तो याद होगा? हाँ उठाए हाथ, फिर से उठाए। 1 2 3 4 5 5 6 के आसपास। कितने लोग ऐसे हैं जो याद किए थे लेकिन भूल जाते हैं? चलो कोई बात नहीं, लगभग मैंने देखा है 96% के आसपास जनता जो है वो माइनस आई सीरीज याद करती है, भूल जाती है, या जिसे याद नहीं है। तो बेटा आज के बाद आपको माइनस आई सीरीज कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के बाद भूलेंगे ही नहीं। 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, अगर याददाश्त 7वें जन्म तक गई तो, और 7वां जन्म है तो अलग बात है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो तो आइए हम आपको याद कराते हैं। हुआ क्या,
एक बार मैं ऐसे क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों ने सोचा, बच्चे मतलब थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। मतलब बच्चों को मैंने ये भी कहते सुना है कि सर क्लास में तो आप रहते हो, सपने में भी आ जाते हो। ऐसा सही है क्या? जरा सपोर्ट करें। चलो, सपनों में भी आने लग जाता हूं तो, और कभी कभी आप सपने में आते हैं तो हम नींद खुल जाती है और उठ के हम पढ़ने लगते हैं। हाँ, अब सुनो ध्यान से। तो बच्चों ने कहा ना, ये मास्टर जो है ना, इसको किडनैप करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? किडनैप। बच्चों ने प्लान बनाया। बेटा सुनो, बच्चों ने प्लान बनाया कि इस मास्टर को क्या करना है? किडनैप करना है। किडनैप करना है। आए, क्लास में थे, मैं पढ़ा रहा था ऐसे। इसको हटा दूं? हाँ सुनो बेटा, ये मैं जो आपको सुना रहा हूँ इससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और अब तो पूरे इंडिया को याद हो जाएंगी। ध्यान सुना। बच्चों ने कहा फ्री हो, फ्री हो। क्या बोला? फ्री हो। अच्छा सुनो, किडनैप को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। किडनैप को बोल दिया ट्रैप्ड। क्या बोलने जा रहा हूँ? ट्रैप्ड। ट्रैप कर लिया, किडनैप कर लिया। और ट्रैप्ड को मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ टैप्ड। क्या बोलने जा रहा हूँ? टैप्ड। जब टैप्ड बोलो तो समझ लो किडनैप है। समझ आया? तो बच्चों ने कहा, मैं पढ़ा रहा था ऐसे, फ्री हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। फ्री हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर कह रहे हैं फ्री हो, सुनो एसिड। फ्री सुनो सुनो भाई, एसिड नाम ले लिया किसी ने भाई, मैंने मुझे बुला रहा है। मैं कहा, उसने बोला फ्री हो सुनो एसिड, बस मैं मुड़कर एक ही शब्द बोल पाया, हेलो। जैसे ही मैंने बोला हेलो, और वह टैप्ड हो गया, और वह टैप्ड हो गया, मतलब किडनैप हो गया। यानी कुल मिला के बोलूं, फ्री हो सुनो एसिड, हेलो, और वह टैप्ड हो गया। जैसे आप लोग बोलो मुझे, फ्री हो सुनो एसिड। बोलो बेटा। मैं वो तो हेलो मैं बोलूंगा उसके बाद। बोलो 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 आप लोग। हेलो, और वहां टैप्ड हो गया। बस हेलो ही बोले, उसके बाद और टैप्ड हो गया। ये पूरी की पूरी -i सीरीज मैंने लिख दिया आपके सामने। तो जो मैंने ट्रिक बनाया ये भी बहुत ईजी है। जो आपके मन की बात है उसी को लिख दिया मैंने। हर कोई मुझे अपने घर ले जाना चाहता है कि भैया केवल हम उसी को पढ़ावें, किसी और को ना पढ़ावें। हाँ मुझे पता है कंपटीशन बढ़ा रहा है मास्टर। हाँ तो हुआ क्या बेटा, ध्यान सुनना। तो फ्री हो, फ्री हो को मैं बोलने जा रहा हूं FRHO। FR को फ्री और HO को हो। ये हो गया आपके नाइट्रोजन वाले। बहुत ध्यान समझना बेटा, ये हो गया आपके नाइट्रोजन वाले। नाइट्रोजन के साथ F, नाइट्रोजन के साथ R, नाइट्रोजन के साथ H, नाइट्रोजन के साथ O। अब जो बनने जा रहा है आपके सामने, सुनो ध्यान से बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो। क्या बन रहा है आपके सामने? सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ F आ गया NF3+, फिर आएगा R। क्या आ गया बेटा? NR3+, फिर क्या आएगा? NH3+, इसके बाद आएगा NO2। ये हो गया बेटा क्या? NO2। हमारे सामने क्या आ चुका है? फ्री हो। क्लियर हो गया? फ्री हो। अब आएगा सुनो। सुनो का मतलब हो गया साइनाइड, एसिड। एसिड का मतलब हो गया एसिड ग्रुप। हो गया पहला लाइन, हो गया फ्री हो सुनो एसिड। जैसे एसिड ने बोला क्या? हेलो। हेलो का मतलब हेलोजन। हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। बोलो है ना? ये हो गया आपके सामने हेलोजन। और हेलोजन में भी अगर लिखे तो क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो, बस हेलो ही बोल पाया और वह टैप्ड हो गया। और का मतलब क्या हो गया? OR, और वह OH, वह टैप्ड हो गया। टैप्ड। टैप्ड का मतलब हो गया ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल अमाइनो फिनाइल डबल। ट्रिपल अमाइनो फिनाइल डबल। इधर सुनो, ट्रिपल मतलब क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल। अमाइनो का मतलब क्या हो गया बेटा? NH2।
फिनाइल का मतलब क्या होगा बेटा? ये आपके सामने मैंने बना दिया, दिस इज द फिनाइल, बोलो है ना, फिनाइल। और इसके बाद क्या हो गया? डबल, मतलब डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में कौन आ जाएगा? अपना हाइड्रोजन, और वह ट्रैप्ड हो गया। ट्रैप्ड और H मतलब हो गया, या ट्रैप्ड है। तो ये जो मैंने आपके सामने ऑर्डर बनाई है, ये ऑर्डर यही है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I। क्या याद हो गया कि नहीं याद हो गया बेटा? आसान के बहुत आसान। बताओ, अब मुझे लगता है कि पूरी क्लास सिंक्रोनाइज हो चुकी है अब। और H का इफेक्ट क्या मानते हैं हम लोग? 0। बताओ, पहले मैं याद कराऊंगा, रीजन तो बाद में समझाऊंगा, हर एक का रीजन समझाऊंगा, रीजन कैसे हुआ है, कैसे बना है। लेकिन एग्जाम में जब तुम करोगे ना तो रीजन से नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं रहेगा, आपको सीधे याद होना चाहिए। तो बताओ क्या ट्रिक क्या है? पहले फ्री हो, सुनो एसिड हेलो, और वह टैप्ड हो गया। फ्री हो, पहले बोले मेरे साथ बोलो, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, MO2, NO2, अरे ना हो गया। फिर सुनो मतलब साइनाइड, एसिड, हेलो में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर और OR, फिर OH, हेलो, और ट्रिपल अमाइनो फिनाइल डबल। याद हो गया ना? अब मेरे साथ आप लोग बोलोगे, जब मैं इशारा करूंगा सिंक्रोनाइज होके बोलना, ताकि एक जैसी आवाज आए। ट्रिक आपको पता है, सबसे शुरू में 3 में प्लस लगाना, यहाँ पे NO2 है, यहाँ प्लस नहीं है। चलो बताओ मेरे साथ बोलो, NF3 प्लस, एक साथ बेटा, एक साथ बोलो, हेलो में पहले, फिर ट्रिपल अमाइनो, याद हो गया, पूरी क्लास याद हो गया ना? आया ना? अब भूल ही नहीं सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कॉपीराइट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इसमें एसिड है। खुद ही क्या है, इसमें एसिड है। तो एसिड पढ़ा भी रहा है, एसिड वाला बन भी गया है, और जो आप मन चाहते हो वो लिख भी गया है। सब अपने मन का तो कोई भूल नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो ये याद हो गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये ऐसा आया क्यों। मेरी बात ध्यान सुनना, इधर वाला हटा दो। तो ये अपने बात आप लिख लेना, इसको मैं लिखने वाले नहीं हूं। अगर आप देख रहे हो तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, शुरू के जो 3 ग्रुप लगे हैं, क्या ये, ध्यान सुना, 1 मिनट, अब तो मैं समझाने जा रहा हूं, लेकिन आपने जो याद कर लिया यही आपके काम में आने वाला है। मैं चाहूं तो सीधे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूं, लेकिन मन है कि मानता नहीं। ये क्या है? दिस इज कंप्लीट पॉजिटिव। क्या कंप्लीट पॉजिटिव नजर आ रहा है? खींच रहा है, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कंप्लीट पॉजिटिव वाला ज्यादा कि पार्शियल पॉजिटिव वाला? कंप्लीट पॉजिटिव वाला। यहां के बाद देखो कैसे पोलर पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, पोलरिटी डेवलप हो जाएगा। पोलरिटी डेवलप हो जाएगा तो क्या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये आ गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके बाद कौन आएगा बेटा? दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। इसके बाद आपको रखना है, पहले वो याद रखो, इसके बाद आपको रखना है किसको बेटा? हैलोजन को। और इसके बाद जो बच जाएंगे उनको आपको अरेंज कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ EN, ऑन द बेसिस ऑफ EN। बाकी को EN ये रखना है। यानी अगर हम आपके सामने बात करें तो जो मैंने लिखा है उसी को मैं लिखने जा रहा हूं कि जो -I ऑर्डर होगा, सबसे पहले क्या लिख दिया बेटा मैंने? बोलो, कंप्लीट पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव के बाद क्या आएगा बेटा? बोलो, पार्शियल पॉजिटिव। फिर क्या आएगा बेटा? हैलोजन। उसके बाद क्या आएगा आपके सामने? EN। ऐसे याद रखना है। मैंने हैलोजन अलग से क्यों लिखा? क्योंकि बच्चा कहेगा मास्टर का बोलो, कह सर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का EN तो ऑक्सीजन से क्या होता है? कम। तो ऑक्सीजन को कहां होना चाहिए? आगे। इनको होना चाहिए पीछे। मैंने कहा
ये ऑर्डर कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। किसी एक फैक्टर को लेके ये ऑर्डर नहीं बना है, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। मल्टीपल फैक्टर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वॉल्व है तो ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट का रोल भी इन्वॉल्व है, समझ में? सॉल्वेशन इफेक्ट भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन सब का जो क्यूमुलेटिव आता है आंसर, वो हम यहां पे लिखते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? चलो साहब, मैं आपको अगर एक चीज और पूछूं तो बताना बच्चा, क्या कंप्लीट पॉजिटिव है यानी माइनस आई इफेक्ट, क्या हम प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज होगा क्या उतना ही ज्यादा खींचेगा? अरे बोलो, तो माइनस है इतना ज्यादा। और पॉजिटिव लिखने वालों सुनो ध्यान से, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा क्या उसका जेड इफेक्टिव भी उतना ही ज्यादा होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ईएन भी ज्यादा होगा, तो ईएन बढ़ने से क्या हो रहा है? तो अगर आपके सामने ईएन का ऑर्डर पूछूं तो बताओ बच्चा, ए प्लस ए और ए माइनस में क्या यही ईएन का ऑर्डर होगा कि नहीं होगा बेटा? ये तो पढ़ क्यों ना आप सब? तो कंप्लीट पॉजिटिव वाला पहले, फिर क्या होगा आपका? पार्शियल पॉजिटिव वाला। यहां तक कोई डाउट कि नो डाउट? तो अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान सुनना, कि बताओ बेटा कंपेयर माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, पहला लिख दिया मैंने, जल्दी जवाब देना। एफ सी एल बी आर और आई, जवाब दे सकते हो? क्या होगा? अरे यार तो मैं पहले ही बता चुका हूं, यही तो लिख दिया मैंने, टाइम पास कर रहे हैं अपन। कि रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मैंने बोला नंबर 2 एफ लिखा, ओ आर लिखा, NH2 लिखा, ऑर्डर दे सकते हो क्या? कैसे बता? फ्लोरीन की एन कितनी है? 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्या हो गया? ईएन। अरे यार तुम्हें ये भी तो पता है, ये एफ है, ये ओ आर है, और ये क्या हो गया? NH2 है। अगर मैं लिखा नंबर 3 कि NO2 CN COOH, NO2 CN और COOH, ये आपके सामने ले लिया। ये चीज हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होने वाला है, याद करो। इसका बताओ हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है कि नहीं बेटा? sp2 नाइट्रोजन, ये क्या है बेटा? sp कार्बन, और ये क्या हो गया बेटा? sp2 कार्बन। और हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में कि sp, अगर ईएन की बात करी जाए, ईएन की बात करी जाए तो बताओ क्या sp2 नाइट्रोजन का ईएन sp कार्बन से ज्यादा होगा, और sp कार्बन का ईएन sp2 कार्बन से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो बताओ इसकी ईएन ज्यादा हुई, याद रखना हमेशा, इसकी ईएन ज्यादा हुई कि नहीं बेटा? sp2 नाइट्रोजन की ईएन sp कार्बन से ज्यादा। ये बन गया ऑर्डर आपके सामने। अरे बोल दो। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, ध्यान सुना, यहां तक देखो, कंप्लीट पॉजिटिव देन पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाद हेलोजन, फिर ईएन से देखो, ईएन से और देखना प्रश्न, ध्यान सुना। आइए ईएन से देखते हैं बेटा। अगर आप ईएन से देख रहे हो तो बताओ यहां की ईएन कितनी है? 3.5 के लगभग। वैसे ईएन थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये लगभग हम जस्ट की ईएन की बात कर रहे हैं। आप तो दोनों को ऑक्सीजन समझ के चलो, ये अभी एक से क्वेश्चन आएगा, मैं इसलिए ज्यादा डिस्कस यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी पे डिस्कस है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, क्या ईएन ज्यादा है कि नहीं बेटा? बोलो ने। यहाँ लिखा मैंने 3.5, यहाँ क्या आएगा बेटा बताओ? दिस इज 3.25, यहाँ क्या हो गया बेटा? 3, यहाँ कितना है? 2.75, और यहाँ भी क्या है? 2.75। कैसे पता चल गया बेटा? sp2 है। लेकिन यहां पर देखो, क्या एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? अरे बोलो। अगर देखा जाए तो अगर ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या ये sp2 सेंटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एक नजर आ रहा है। अगर इसके पास देखो तो ऐसे कितने हैं? 1 2 और क्या हो गया? 3। अरे बोलो ना, आप देखो, एक हो गया, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, यहां एक ही है। बोलो बेटा, ये एक के कारण जो माइनस आई होगा, क्या उसका 3 गुना नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एक मतलब जो उससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जो कारक है वो 3 टाइम्स हो गए कि नहीं हो गए बेटा? तो उसके बाद ये हो जाएगा। पहले ईएन बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो ये ऑर्डर हो गया। और एच का क्या मानते हैं हम लोग? ऑलमोस्ट। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
आगे बढ़ जाए, चलो लिखो जल्दी। क्या लिखना है? दोनों लिखना है क्या कि ये हो गया है? लिखो। हाँ बेटा, क्या हटा दूं? क्या हटा दूं? वो हटा दूं बेटा? चलो नेक्स्ट नंबर 4। अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसको बड़े ध्यान समझना। NR3 प्लस का NH3 प्लस से माइनस आई ज्यादा क्यों है? बहुत ध्यान समझिएगा। तो इसको समझाने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। मैं क्या डिस्कस करूंगा आपसे? आप हमसे डिस्कस करोगे। आप हमसे डिस्कस करने वाले हो। सर ऐसा है क्या? थैंक यू सर, पहली बार आपने मुझे इस लायक समझा। हाँ तो बताना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3, ये आपके सामने दे रखा है। मेरा क्वेश्चन, तेरा आंसर। बताओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, सब आप लिख रहे हो। बॉन्ड एंगल, यहां क्या लिखोगे? यहां यहां चलो साहब, परसेंटेज एस करेक्टर यहां, यहां देखो मैंने कहा ना, आप इतना विश्वास था कि आप लिखवा दोगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ। 3.25, यहां पे 2.5। प्राउड ऑफ यू। अब बताओ, यहां से एक चीज समझ में आया, पूछो क्या? कि बॉन्ड एंगल जो है ना, बॉन्ड एंगल, ये आगे से हम डायरेक्ट यूज करेंगे। बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल ज्यादा, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, EN भी ज्यादा। बॉन्ड एंगल कम, परसेंटेज कैरेक्टर भी कम, EN भी कम। तो बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? परसेंटेज एस कैरेक्टर। प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? EN। यानी यहां से डायरेक्ट, या पढ़ चुके पेंट रूल में, यानी हम यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि
बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, EN। बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो EN भी ज्यादा। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं हमेशा यूज करूंगा। अब समझना बेटा ध्यान से। हाँ लिखो बेटा। हाँ बेटा इसको हटा दूं। हाँ तो आपके सामने दैट इज NR3 प्लस और NH3 प्लस, NR3 प्लस और NH3 प्लस, इसकी बेटा हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो बताओ बेटा, कई बच्चे कहेंगे सर एक बात बताओ, हमको पूछो कर सर R का प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो प्लस आई इफेक्ट लगने से वो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो उसका माइनस आई NH3 प्लस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना। क्या इतनी मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बोला है ना? नहीं मेरी बात तो सुनो। अब आप खुद मेरे क्वेश्चन का जवाब देने वाले हो। मैंने कहा ये है N, ये है R, ये है R, ये है R, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये है N, ये है H, ये है H, ये है H, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। बताओ बेटा अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो θ1 θ2 में ज्यादा कौन है? कैसे पता चल जाता है बेटा? सर यहां पे टन टनाटन, टन टनाटन रिपल्सन क्या है, ज्यादा। टन टनाटन क्या है, ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा होने के कारण θ1 क्या हो गया, ज्यादा। अरे वाह, यहां पर θ1 है ज्यादा, बोले तो बॉन्ड एंगल है ज्यादा। अरे बॉन्ड एंगल है ज्यादा तो परसेंटेज कैरेक्टर है ज्यादा, परसेंटेज कैरेक्टर है ज्यादा तो EN है ज्यादा, और EN है ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट है ज्यादा। ऑर्डर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, दिमाग काहे खराब करता। बॉन्ड एंगल ज्यादा है, अरे बोलो ना। सिमिलरली हम आपके सामने ले सकते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। कितने एग्जाम्पल हो गए थे इससे पहले बेटा? 3 हो गए थे, शायद चौथा था, ये 4th था। 5th OR वाले का OH वाले से ज्यादा होगा। इधर देखो, क्या इसमें लोन पेयर है? लोन पेयर और ग्रुप में रिपल्सन, लोन पेयर और ग्रुप में रिपल्सन। बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो EN बढ़ जाएगा, EN बढ़ जाएगा तो माइनस आई बढ़ जाएगा। सिमिलरली नंबर 6 जो मैंने आपको ऑर्डर में नहीं लिखाया है, OR2 प्लस का ज्यादा होगा OH2 प्लस से। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चा कहता है सर, हम क्या बोलो, मैंने ट्रिक बना दी। मैंने कहा क्या? कह रहा सर R वाले का H वाले से ज्यादा, R वाले का H वाले से ज्यादा, R वाले से H वाले से ज्यादा, R वाले का H वाले से ज्यादा। अरे याद कर लो यार, RH फैक्टर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसे देख लो। मैंने कहा बेटा तूने ट्रिक तो बनाई है, लेकिन ध्यान रखना, अरे ध्यान रखना जिस एटम से जुड़े वो एटम से होना चाहिए। पता चला R उसका उठा लिया, H इसका उठा लिया, पता नहीं क्या है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कहीं से कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। जनरली क्या है, ध्यान सुनना कि R है और H है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। R है और H है, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। R है और H है, क्या है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। तो R वाले का H वाले से ज्यादा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? तो इसमें आपको रीजन क्या समझ में आया? बॉन्ड एंगल से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने आपके सामने लिख दिया नंबर 7 OR2 प्लस और NR3 प्लस, ये देखो तो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। यहां पर ये ऑर्डर रहेगा
क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, ईएन मोर ईएन पर पॉजिटिव, बहुत आसानी से क्या करना चाहेगा, मोर ईएन पे पॉजिटिव क्या होता है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होने लग गई तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज खींचेगा कि नहीं खींचेगा बेटा, तो OR2 प्लस का NR3 प्लस से ज्यादा, बट ये पूछा नहीं जाएगा कहीं। कुल मिलाकर जितना मैंने एक्सप्लेन किया है ना, ये किसी काम का नहीं है। सिंपल से तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, तुम्हारा एसिड तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमने एक लाइन में उसको स्पेसिफाइड कर दिया, क्या, फ्री हो सुनो एसिड हेलो, और वहां टैप्ड हो गया। फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वहां टैप्ड हो गया। क्या याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? हाँ, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास से मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास से मुझे पहले याद दिलाना कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं NCERT क्लास 11th। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे NCERT क्लास 11th का एग्जाम्पल नंबर। और नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी कल ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर की जितनी ELP मिली हैं आपने कर लिया, आई नो, फिर भी आप लेकर आएंगे, कल उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए और नेक्स्ट डे हम मॉड्यूल पे बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।